नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस के प्रख्यात रंगकर्मी डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी को भारतेंदु नाट्य अकादमी का अध्यक्ष चुने जाने पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भारतेंदु नाट्य अकादमी का अध्यक्ष चुना। इसको लेकर के एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें कि सूबे की योगी सरकार ने बनारस के रंगकर्मी डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी को भारतेंदु नाट्य अकादमी का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर बनारस के सामाजिक संस्थाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी का स्वागत समारोह वाराणसी के महमूदगंज स्थित सिटीजन फोरम वाराणसी के बैनर तले इलेक्ट्रोराइट शोरूम महमूदगंज में आयोजित किया गया। स्वागत भाषण पूर्व मेयर रामगोपाल मोहले, धन्यवाद ज्ञापन राजेंद्र गोयनका ने किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन आलोक पारिख ने किया। सम्मान समारोह में शामिल होने वालों में प्रमुख रूप से राजेंद्र गोयनका, अमिताभ भट्टाचार्य, आलोक पारिख, अजय सिंह, कन्हैया जायसवाल, रामगोपाल मोहले, विजय मोदी, रोटरी क्लब बनारस के संतोष कश्यप, मुकेश पाठक, सुनील पारिख आदि लोग उपस्थित रहे। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रतिशंकर त्रिपाठी, जो प्रख्यात रंगकर्मी हैं। आइए जानते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है और लोगों की इच्छा ये रहती है कि आप कुछ बेहतर करेंगे। बेहतर कैसे करना है, किस तरह संसाधन देखना है, जुटाना है, और जो उपलब्ध संसाधन है उससे मान्य स्थापित परंपराओं का ध्यान रखते हुए संस्कारित रूप से किस तरह उसको अक्षुण्ण बना के रखना है और अग्रसारित करना है, ये एक प्रबल कार्य आ जाता है। और ये प्रबल कार्य अभी जिस तरह से हमको सौंपा गया है, अभी तो जुम्मा जुम्मी 4 दिन हुए हैं, प्रयास करेंगे भारतेंदु की नगरी से, प्रसाद की नगरी से जो भी विद्वत जन हैं सबसे सलाह मशवरा करके कुछ अच्छा और बेहतर करने का, जिससे संस्थान का, संस्था का, संस्थागत लोगों का और संस्था के नाम जिनके ऊपर रखा गया है उनका और इस शहर का मान ऊंचा रहे, उसमें कोई कमी ना आने पाए। रतिशंकर जी, जो पिछले इधर 8-10 वर्षों में देखा जा रहा है कि रंगमंच की जो विधा है, इसके प्रति युवाओं का रुझान बहुत कम हो चुका है और अब लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह के अपने पोस्ट डाल रहे हैं, उस पर लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि यह समय फास्ट फूड का हो चुका है और आपको मालूम होगा कि मेडिकल साइंस इस फास्ट फूड पर क्या कहती है। आदमी तुरंत खा लेना चाहता है, शर्म नहीं करना चाहता कि वो फटाफट खा ले।
हम लोग के यहाँ प्राचीन काल से भी फास्ट फूड आया है, लेकिन वो सत्तू के रूप में था, जो पौष्टिक होता था। तुरंत सान करके कहीं भी पुतली बनाए, किसी यात्रा में गए, खा लिए, पौष्टिकता रहती रही शरीर में। आजकल ये जो पिज्जा, बर्गर, नाना प्रकार के ये जो फास्ट फूड आए हैं, तो उसको तुरंत आदमी खाना चाहता है और बड़ा लोकप्रिय भी है। उसी तरह से मोबाइल हाथ में आने के बाद फटाफट तुरंत कहीं फोटो बनाना, कहीं उसका वो बनाना, चैनल बनाना, ये करना, ये बड़ा घातक है। इस पर क्या परोसा जा रहा है, क्या नहीं परोसा जा रहा है, कुछ पता नहीं। तो इस मोबाइल के ऊपर आने से लोगों का रुझान, अब चूंकि रंगमंच पर काम करेंगे श्रमसाध्य कार्य है, लंबे समय तक काम करना होगा, मेहनत करके एक रूप देना होगा, उसके बाद उसको मंचित करना होगा, फिर गुणदोष के आधार पर आपको क्रिया प्रतिक्रिया मिलेगी। तो उतना समय लोग नहीं देना चाहते, तुरंत लोकप्रिय हो जाना चाहते हैं और कूद फान मचा देते हैं। तो अब उसी तरह स्थिति हो रही है कि चोट भी खा रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं, घातक भी हो रहे हैं। तो अब उसको देखने के बाद बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए लोग उसी तरफ भाग रहे हैं। नहीं रतीश जी, मेरा जो सवाल है, जैसे अब लोग जो कला में, जो कला के प्रति जिनकी रुझान है, वो लोग छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे हैं और रंग में उसको डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मेरी इतनी टीआरपी होगी, मेरा इतना रीच हो गया, फलाना। तो क्या आपका भी ये जो संस्थान है उन कलाकारों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी देगा, मंच भी देगा और प्लस सोशल मीडिया, दोनों को एक साथ मिला के रिमिक्स टाइप कुछ करेगा क्या? ये संस्थान एक सिद्धहस्त, एक मजबूत, एक शिक्षित रंगकर्मी, एक कलाकार बना करके प्रस्तुत करता है, एक आदर्श बना करके इस क्षेत्र और विधा के लिए प्रस्तुत करता है। और उसके बाद उसका दायित्व होता है कि ये पूरा आसमान उसको प्रवास करने के लिए है, पंख उसको लग गए, पालन पोषण हो गया, ज्ञान मिल गया, अब वो उड़े और प्रवास करे। पूरा आसमान है, उड़े कहीं पर भी जाए। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारे साथ हैं पत्रकारिता की इंसाइक्लोपीडिया अमिताभ भट्टाचार्य जी, जो रंगमंच से लेकर हर विधा के प्रकांड विद्वान हैं। रतिशंकर जी को जो सम्मान दिया गया है, आज इनका सम्मान आप लोगों के हाथों हुआ है। दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रंगमंच इस समय वर्तमान परिवेश में कहाँ खड़ा है? रंगमंच एक सच्चाई है और आज के तारीख में 90% लोग झूठ के पर्दे के आगे या पीछे हैं। अनरियल और सत्य के हाथ पकड़ के आज की युवा पीढ़ी फेसबुक में अभिनय कर रहा है और ये दो गड़बड़ी है इसमें। एक तो रंगमंच की गंभीरता का अपमान है और दूसरा अपनी अयोग्यता का प्रमाण है। अगर सोना को खरा देखना है तो उसे कसौटी पर ही घिसा जाएगा, उसको बालू पर घिसने पर सोना के कैरेट तय करना मुश्किल है। तो रंगमंच एक ऐसी विधा है यहाँ पर सत्य के परख है। आज की युवा पीढ़ी किन्हीं कारणों से वर्ल्ड ऑफ हेल्यूसिनेशन, सपनों की दुनिया में गुम है। तो रतिशंकर जी का आना भारतेंदु एकेडमी में ये हो सकता है, रतिशंकर जी भगवान शंकर को निवेदित एक शरीर हैं। पूज्य महंत जी, आपके पिताश्री ने इनके जन्म के बाद इनको उठाकर विश्वनाथ जी के विग्रह पर छुआ के कहा था, बाबा आपको दे दिया। तो बाबा खाली कल्याणकारी नहीं है, बाबा के पास एक त्रिशूल है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि रतिशंकर इस तरह के जो निकृष्ट अभिनय की विधा या अन्य क्लिपिंग बनाने की जो बीमारी है, इस पर त्रिशूल बन के आघात करेंगे और शिव कल्याणकारी है, बाकी का कल्याण हो जाएगा। रंग कर्मियों का उपयोग राजनेता अपने चुनावी प्रचार के लिए लगा रहे हैं। आप देखते चुनाव जब आता है तो अलग अलग तरह के अभिनय नेताओं के लिए करते, ये किस तरह का प्रयोग है? देखिए, राजनेता वस्तुतः परिवर्तित शक्ल में शैतान है और शैतान के लिए कोई भी हथकंडा बहुत आसान है। वो तो सरल अभिनेताओं को अपने हित में प्रयोग कर लेते हैं, फिर उसको यूज एंड फ्लो के हिसाब से फेंक देते हैं। रतिशंकर जी इसके विपरीत है, इनको चुनाव में कोई प्रयाग में नहीं ले आ सकता। इनको किसी ने चुनाव में प्रयोग नहीं किया क्योंकि रतिशंकर जी का एक चरित्र है। रंगमंच पे लोग आ रहे हैं, उनके सामने जो आर्थिक संकट आ रहा है आजकल, मैंने जो एक
किसी भी नहीं, सोशल देखिए, मीडिया प्लेटफॉर्म देखिए, रोजी रोटी सबके सामने है। गत 10 वर्षों से हमने एक नारा, मैं तो लगभग 1.5 करोड़ बार सुना है, अच्छे दिन आ गए हैं। तो इसीलिए अब कोई आर्थिक संकट में नहीं है, अब कोई आर्थिक संकट में नहीं, अच्छे दिन ऑलरेडी रीच टू आवर स्टेशन। तो जो रंगकर्मी तैयार होंगे, सरकार उनको आर्थिक मदद भी करेगी, ऐसा आपको अपेक्षा है क्या? उम्मीद करने में दिक्कत क्या है? ऐसे एक गजल की पंक्ति है, सहारा में साया ए दीदार न मांगो। सहारा में पेड़ की छांव नहीं मांगा जाता है, अगर लोग इसी बहाने चलेंगे, मरुभूमि पार कर लेंगे विद द होप। इस सोशल मीडिया के युग में अभी एक नया प्रयोग योगी जी ने किया है कि अब जो उनके लिए वीडियो इन्फ्लुएंसर काम करेंगे उनको 8 से 10 लाख रुपए मिलेगा। तो इस तरह के रंगमंच के कर्मी उसमें भी कहीं शामिल न हो जाए, ऐसा अच्छा है। पापी पेट के खातिर आदमी क्या नहीं करता है, मगर जो वस्तु तो रंगकर्मी है वो अपनी आत्मा को न गिरवी रखता है न बेचता है। इसीलिए काशी के समस्त काशी वासियों की ओर से बनारस के सिटीजन फोरम ने आज उनका सम्मान किया है। अब मैं इसे केवल सम्मान नहीं मानता, रतिशंकर जी के ऊपर जो जिम्मेदारी लादी गई है, ये काशी वासियों पर जिम्मेदारी लादी गई है, क्योंकि काशी जो है कला, संगीत, साहित्य और नाट्य का स्थान रहा है। यहीं से नाट्य पैदा हुआ है और जो आज नाट्य का बड़ा रूप हम सिनेमा में देख रहे हैं या सीरीज में देख रहे हैं, रंगमंच करीब करीब बनारस से खत्म हो रहा था। हम लोगों ने आज रतिशंकर जी से ये निवेदन किया है, उम्मीद की है कि वो बनारस में एक भारतेंदु जी के नाम से नाट्य या एक्टिंग की एकेडमी की स्थापना करवाएंगे, जिससे यहाँ से पूर्वांचल के, बिहार के आसपास के बच्चे वहाँ पर सीख कर करके रंगमंच पर, सिनेमा में, सीरीज में अपने अभिनय को दिखा सकें और उनको एक अच्छा स्थान मिल सके। रति भैया को ये दायित्व मिलना समस्त काशी के लिए गौरवपूर्ण क्षण है और ये उसी तरह ये दायित्व भी सिर्फ रति भैया के ऊपर नहीं, पूरी काशी के ऊपर है। और आपने अभी कहा था कि रंगकर्मी तो सभी हैं। जब अपनी बीवी से झूठ बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग भी नाटक करते हैं। अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो हम लोग भी ड्रामा करते हैं। तो रंगकर्मी तो हम सब हैं, और परंतु जो श्रेष्ठ और अच्छे रंगकर्मी हैं उनको रति भैया के कार्यकाल में निश्चित तौर पर कई अवसर मिलेंगे, ऐसा हम सबकी उम्मीद है। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।